ओ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ संघच्छध्वं संवदध्वं समो मनांसि जानताम् देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते। प्रेम से मिलकर चलो, बोलो सभी जानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो, पूर्वजों की भांति तुम कर्तव्य के मानी बनो। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्रातः स्मरणीय वंदनीय योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य जी महाराज की सूक्ष्म उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, समर्थ गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए, आज इस पवित्र प्रांगण में, विद्या के केंद्र में, जहाँ इतना सुंदर ये परिसर श्री मेहराराम जी लाम रोड माध्यमिक विद्यालय, जो हमारे बहुत यशस्वी पतंजलि परिवार के तहसील के इस बहुत यशस्वी पतंजलि योग समिति के तहसील प्रभारी हैं आदरणीय गोपाराम जी के लिए एक बार जोरदार अभिनंदन करें। बहुत उत्साह और बहुत उमंग के साथ आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया और ये बहुत सुंदर व्यवस्था की। तो यह आज का दिवस इस पूरे भोपालगढ़, क्योंकि निरंतरता से यह प्रवास मेरा चलता है और पीपाड़ शहर में कई दिनों का योग शिविर चल रहा है, तो उस संदर्भ में इधर आना हुआ आपके बीच में। मैं कुछ बातों पर निवेदन करूंगा तो अपना जीवन यशस्वी हो, क्योंकि हमारा जीवन मां भारती की सेवा के लिए, हमने अपने मां के गर्भ में 9 माह तक जो सेवा मां से ली है, मां के खून ने, मां के एक एक संपूर्ण शरीर की शक्ति ने हमको पुष्पित पल्लवित किया है। हमको पाल पोस करके माता पिता ने बड़ा किया है, गुरु ने हमको वो शक्ति दी है, ज्ञान दिया है, धरती माँ ने हमको इतना बड़ा किया है। तो हमारा कर्तव्य भी अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने घर और परिवार के लिए अवश्य होना चाहिए। यदि हमारा जीवन सार्थक होता है, यदि हम अपने माता पिता की, अपने गुरु की, अपने मातृभूमि की, अपने भारत माता की सेवा करते हैं, तो जीवन और जगत का कल्याण होता है। परम पूज्य योग ऋषि श्री स्वामी जी महाराज, जिन्होंने पूरे देश और दुनिया को योग की विद्या दी है, जो योग ग्रंथों में था, जो योग गुफाओं में था, उस योग की विद्या को जन जन तक, घर घर तक पहुंचाने का कार्य किया है। और राजस्थान की भूमि से परम पूज्य योग ऋषि स्वामी जी महाराज का अटूट संबंध है, क्योंकि यह राजस्थान स्वामी जी महाराज का ननिहाल है। तो विशेष प्रीति है इस भूमि से। आप सब जब स्वामी जी महाराज का शंखनाद योग के लिए हुआ, आयुर्वेद के लिए हुआ, स्वदेशी के लिए हुआ, तो राजस्थान में जब जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज आते हैं, तो आप उनका स्वागत, उनका सत्कार और उनके आदेश उपदेश को मनसा वाचा कर्मणा धारण करते हैं। आप भी अत्यंत प्रीति करते हैं। एक बात कि इस संसार में मनुष्य का जीवन मिला है, उस विधाता की कृपा हमारे ऊपर है, तो हम कभी रोगी ना हो,
इस बात का संकल्प लेना है। इस बात के संकल्प से संयुक्त होकर के यहाँ पर हमारी जो पूरी तहसील की टीम है, जैसे मैंने आदरणीय गोपाराम जी का नाम लिया, आदरणीय हमारे प्रदीप जी जो भारत स्वाभिमान के तहसील प्रभारी हैं, और नेमाराम जी युवा भारत के तहसील प्रभारी हैं, ओम प्रकाश जी पतंजलि किसान सेवा समिति के प्रभारी हैं, गोपाराम जी तो ही हैं, और निस्वार्थ भाव से, निष्काम भाव से जब परम पूज्य स्वामी जी महाराज का संकल्प कि कोई भी व्यक्ति रोगी ना हो, आचार्य जी महाराज ने आयुर्वेद की शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया है। यद्यपि भारत सरकार ने भी इस सदी में इस संपूर्ण भारत को विश्व गुरु बनाने का कार्य किया है, परम पूज्य स्वामी जी महाराज के पुरुषार्थ से और माननीय मोदी जी के जो है बहुत ही प्रयास से आज जब 21 जून को पूरा संसार योग करता है तो भारतवर्ष की जीत है। ये भारतवर्ष विश्व का गुरु है। ये भारत की विद्या को जन जन तक पहुंचाने का, आयुर्वेद की विद्या को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। हमारे आदरणीय अशोक जी यहाँ बैठे हैं। आज से 20 वर्ष 25 वर्ष पहले की स्थिति बहुत दयनीय थी, लेकिन अब योग का, आयुर्वेद का, हमारी ऋषि परंपरा का दिन वापस आ रहा है। ये हमारी ऋषियों की जान की जीत है। घर घर में आयुर्वेद का प्रयोग किया जाता है। हमारा रसोई घर आयुर्वेद का औषधालय का भंडार है, जहां हम रोज चाहे जीरा हो, चाहे धनिया हो, चाहे अदरक हो, चाहे लहसुन हो, मिर्च हो, प्याज हो, ये सब क्या है? आयुर्वेद ही तो है। आयुर्वेद के प्रयोग से हम अनेक बीमारियों के प्रकोप से बचते हैं, लेकिन उसका सही तरीका हो, सही सलीका हो। स्वामी जी महाराज ने, आचार्य जी ने यही कहा कि तुम अपने घरों में जो भी ऋषियों का ज्ञान है उसको जीना शुरू कर दो। बाहर की जो चीजें हैं उन पर विश्वास मत करो, घर की चीजों पर विश्वास करो। अपने घरों में गिलोय का, एलोवेरा का, तुलसी का, नीम का प्रयोग करो तो आप 100 साल तक स्वस्थ रहोगे। ये बात हम पहले भी जानते थे, लेकिन उसको प्रामाणिक रूप से जी नहीं पाते थे। आज पूरी दुनिया में गिलोय पर सर्च हो रहा है, रिसर्च हो रहा है। आज यज्ञ पर रिसर्च हो रहा है, आज योग पर रिसर्च हो रहा है। और दुनिया क्या कहती है कि भारत के घर घर में खाया जाने वाला दाल, चावल, रोटी, साग, भाजी, जो छाछ है, दूध है, दही है, इससे बढ़कर के संसार का कोई भी कंप्लीट फूड नहीं हो सकता है। भारत में खाया जाने वाला फूड कंप्लीट फूड है। आज वो भी भारतवर्ष के साग भाजी को, भारतवर्ष के सात्विक भोजन को अपना रहे हैं। इसलिए जागरूक होना है कि हमको अपने संतानों को, अपने घर परिवार को रोगों से बचाना है, तो बाजारू चीजों पर अपने आप पर नियंत्रण रखना है। जो डिब्बा बंद चीजें हैं, जो केमिकल वाली चीजें हैं, उनमें बहुत खतरा है। उससे, उनके प्रयोग से जंक फूड का, फास्ट फूड का, या जो ऐसे केमिकल से बनी चीजें देखने में, खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन उनसे हमारे बच्चों का रोग प्रतिरोधक सामर्थ्य कम हो रहा है। पिज्जा, बर्गर, ये चीजें खा खा करके, डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पर, ये जो ज्यादा फास्ट फूड खाता है, जंक फूड खाता है, उसको कैंसर की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। कैंसर की समस्या बढ़ रही है, हार्ट अटैक बढ़ता है, उससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उससे बीपी शुगर बढ़ता है। इसलिए घर में अपने सात्विक आहार लीजिए। और यहाँ तो कितना सुंदर जो है सांगरी, अभी मैं खाया, हाँ, ये इतना अच्छा है और ये वातावरण के अनुकूल होता है।
जो भी प्रकृति माता हमको देती है वो समझो हमारे जीवन के लिए वरदान है। जिस मौसम में जो औषधीय गुणों से युक्त साग भाजी है उसका प्रयोग करें और पूरे आनंद में रहें। अभी सुबह ही वो जो है राबड़ी पिला दी और खींच और गलवानी पता नहीं कितना स्वादिष्ट कमाल कर दिया और खा करके तृप्त हो गए। बाहर की चीज रसना की थोड़ी सी स्वाद की चीज है। फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें। खा तो लिया लेकिन कब ये पटाखा फूट जाए ये पता नहीं है। इसलिए मैं निवेदन करने आया हूं हरिद्वार से आपके द्वार में कि योग को आयुर्वेद को अपनाओ। योग आयुर्वेद का, अपनी भारतीय ऋषि परंपरा का, वैदिक परंपरा का, सनातन परंपरा का आधान हर इंसान के अंदर होना चाहिए। सच्चे अर्थों में भारत मां की हम संतानें होंगे। हम सच्चे अर्थों में वीर वीरांगना होंगे। ऋषि ऋषिकाओं जैसा जीवन होगा यदि हम योग को रोज अपनाएंगे। लोग बोलते हैं क्या करें, हम करना चाहते हैं लेकिन टाइम नहीं है। अरे जी हम तो खेतों में काम करते, दिन भर योग करने की फुर्सत ही नहीं है। याद रखना, योग करने वाला व्यक्ति तन से, मन से, विचार से, आहार से, संस्कार से पवित्र हो जाता है। आज पूरी दुनिया योग की ओर लौट रही है। हमारे बच्चों को हम योगी बनाएं, उनको निरोगी बनाएं, उनको सहयोगी बनाएं, उनको समाज के लिए, देश के लिए उपयोगी बनाएं, क्योंकि योग करने वाला व्यक्ति कभी समस्या नहीं, वो समाधान बनता है। बोलिए, अगर घर में कोई बीमार हो जाए तो क्या घर के लोग सुख से रहेंगे? नहीं रहेंगे। आज घर घर में देखो, शुगर बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, घुटने में दर्द बढ़ रहा है, क्योंकि हमने अपने आहार विचार व्यवहार को छोड़ दिया। हमने शरीर की मेहनत छोड़ दी, हमने ध्यान करना छोड़ दिया, हमने यजन भजन करना छोड़ दिया। इस यजन भजन से, इस योग आयुर्वेद की परंपरा से हम निसंदेह तन से, मन से, घर परिवार से, संसार से सुखी रहेंगे। ये घर में एक संकल्प लेना कि कोई भी व्यक्ति बीमार ना हो, और यदि बीमार होता है तो आप योग करना शुरू कर दें। योग के लिए हमारी पूरी टीम यहाँ पर, जैसे तहसील प्रभारी हमारे सब बैठे हैं, हमारे योग शिक्षक बैठे हैं, युवा प्रभारी बैठे हैं। तो आप, प्रमोद जी बता रहे थे 25 दिन का यहाँ पर सहयोग शिक्षक प्रशिक्षण शिविर भी लगा। तो आप अपने आसपास, अपने शहर में, नगर में, ढाणी ढाणी में जाकर के लोगों को योग की विद्या दें, योग की शिक्षा दें, जिससे आने वाले समय में ये पूरा भोपालगढ़ और पूरा ये जोधपुर और पूरा राजस्थान योग में सबसे आगे हो जाए, सबसे अच्छा और सबसे सच्चा यह प्रांत हो जाए। इसके लिए हमको संकल्पित होना है। केवल ये कोई ऐसा मंच नहीं है कि केवल भाषण दिया और बात खत्म हो गई। ये अक्षरशः जीने का कार्य करना है, और इससे चरित्रवान समाज का निर्माण होगा। हमारे बच्चों को यदि हम योग सिखाएंगे, बेटियों को योग सिखाएंगे, तो उनका विचार कभी अपवित्र नहीं होगा। वो कभी नशे में नहीं फंसेंगे, वो कभी व्यभिचार, दुराचार, भ्रष्टाचार में नहीं फंसेंगे। वो सदा अपने माता पिता, अपने गुरुजनों का, बड़ों का आदर करने वाले बनेंगे, भारत माता का आदर करने वाले बनेंगे, क्योंकि ये भूमि राष्ट्र भक्तों की भूमि है। ये भूमि वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की भूमि है। ये भूमि हमारी जो भक्ति की बहुत बड़ी आदर्श मीराबाई की भूमि है। इसलिए अपने जीवन में, अपने चरित्र में हमको अपने महापुरुषों जैसा जीवन जीना है। अपने जीवन को ऐसा जीना है कि जिससे कभी हम किसी के लिए कष्ट ना देने वाले बने, अपितु कष्ट को नष्ट करने वाले बने। हम समस्या नहीं, हम समाधान बने। ये एक गौरव प्राप्त करना है। कौन रोगी होना चाहता है? अर्थात कोई भी रोगी होना नहीं चाहता है। अगर
ये कहें कि नहीं टाइम नहीं है, तो टाइम किसके पास है? आज के समय में टाइम किसी के पास नहीं है। टाइम कहीं किसी दुकान में मिलता नहीं है कि थोड़े पैसे दे दिया और मुझको 2 4 10 दिन का टाइम दे दो। मिलता है क्या? कोई टाइम मिलता है क्या? आरोग्यता किसी दुकान में मिलती है क्या कि भाई मैं पूरा स्वस्थ रहूं, ऐसी कोई टॉनिक दे दो, मैं टॉनिक पीऊं और 1 साल के लिए बिल्कुल स्वस्थ हो जाऊं? डॉक्टर साहब कोई हो तो बताना मुझको, हरिद्वार ले जाऊंगा साथ में। हाँ, ऐसी कोई टॉनिक है क्या कि मन को कंट्रोल में कर लिया, इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया, अपने विचारों को, व्यवहार को कंट्रोल में कर लिया? कोई टॉनिक नहीं है। एक ही टॉनिक है कि योग करो और योग करो, रोज करो, योग करो। योग करने से केवल श्वासों के छोड़ने और लेने से, ऐसे तो श्वास के बिना कोई रह नहीं सकता। कोई व्यक्ति यदि नाराज हो जाए कभी घर में तो भोजन छोड़ देता है, मैं भोजन नहीं करता, चलो। घर वालों से नाराज हो जाए, आप में भी कभी कोई नाराज होते होंगे, गुस्सा आ जाता है और गुस्सा होकर के 1 2 दिन का भोजन छोड़ दिया या एक टाइम का भोजन छोड़ दिया, छोड़ देते कि नहीं? तो गुस्सा जब शांत होता है तो घर के लोग मनाते हैं, चलो खा लो, तो खा लेते हैं। मतलब भोजन एक दिन छोड़ दिया तो भी कोई बात बिगड़ी नहीं। पानी हो सकता है 1 दिन ना पिए, 2 दिन ना पिए, काम चल जाएगा। लेकिन कोई नाराज हो जाए और बोले नहीं मैं श्वास नहीं लूंगा, जाओ जो करना करो, ऐसा कोई उदाहरण मिलता है क्या कि नहीं हम श्वास ही नहीं लेंगे? कल मैं कहा था निमाज में जैसे छोटे बच्चे बैठे, ऐसे छोटे बच्चे बैठे थे, विद्यालय में गया तो मैंने कहा कि गुस्सा नहीं करना चाहिए, और गुस्सा करने से तनाव में, टेंशन में व्यक्ति का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, बीपी हाई हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, बड़ी समस्या हो जाती है, शुगर हो जाता है। तो आप तो कोई नाराज नहीं होते, किसी को टेंशन तो नहीं है? एक छोटा बच्चा उठ करके आया, मैं टेंशन में रहता हूँ। छोटा बच्चा, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसा छोटा बच्चा आया, मुझको टेंशन रहती है। अरे तुमको टेंशन किस बात की टेंशन रहती है? मुझको जब लोग डांट देते हैं ना तो मुझको टेंशन हो जाती है, मुझको टेंशन हो जाती है। इतना बड़ा बच्चा, इधर आओ, क्या नाम तुम्हारा? हाँ इतना बच्चा, क्या क्या नाम है तुम्हारा? पीयूष। इतना ही बड़ा बच्चा था और उसने सबके बीच में हाथ उठाया कि मैं टेंशन में रहता हूँ। तुम तो नहीं रहते टेंशन में? है? बोलो, गुस्सा तो नहीं करते? गुस्सा नहीं करते? योग करते हो? टेंशन फ्री है, चलो ठीक है।